टू पॉइंट क्लासेस कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। दोस्तों, कहते हैं ना, मुफ्त में कुछ मिल जाना, तो ये एक ऐसा ही प्रकार का टॉपिक है। तो मेरा बस यही कहना है, आप इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस सेशन का पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आपको आंसर इसका कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने थर्टिकल पोर्शन सारा का सारा समझा दिया है, वहीं से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बताइएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शहर पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, ना ही केंद्र शासित प्रदेश। शहर पूछा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ठीक है, यही आपको ध्यान देने वाली बातें होती हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा क्या होना है इसका राइट आंसर। तो कौन सा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? तो ये है बृहत्तर मुंबई नगर समूह। कौन सा है? बृहत्तर मुंबई नगर समूह। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, यानी SC ST। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका राइट आंसर? उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। गारंटी है इस सेशन के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। किसका है? लक्षद्वीप का है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? स्टूडेंट्स, जिला पूछा है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मैंने बताया है कौन सा है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ठाणे। कौन सा है? ठाणे। ये कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, सुनिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा है? महाराष्ट्र है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जल्दी से बताइए, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर है 1872। क्या है? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना शुरू हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताइएगा, जो 1872 में जनगणना हुई थी भारत की प्रथम, वो किसके काल में हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है, तो मैं नहीं बता रहा, आपको ये खुद बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइएगा स्टूडेंट्स, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, जिसके बाद स्थान है, केरल के बाद कौन सा किसका स्थान है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता है? तो किसका स्थान है? मिजोरम का है। केरल के बाद किसका स्थान है? मिजोरम का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, सही क्रम देखना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
टिक लगाइएगा इस पर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको फंसाया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, आप अभी से सीख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सही क्रम है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर है मिजोरम, फिर है सिक्किम, फिर है उसके बाद में नागालैंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम, फिर उसके बाद में नागालैंड, यही सही क्रम है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। क्या है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से सही क्रम है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा निम्नांकित देश समूहों में कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। बताइएगा, सॉरी क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, निम्नांकित देश समूह में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश से बांग्लादेश की कम है, पाकिस्तान की कम है तथा जापान की कम है। ठीक है, और अब वर्तमान की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या सर्वाधिक हो गई है, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मुताबिक वर्तमान में। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है। ठीक है, बताइएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई है, कहां पर हुई है, तो मेघालय में हुई है। ठीक है, मेघालय में हुई है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपोर्टेंट सेशन आपके एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस चैनल से जुड़ जाइए और आप इसका बेनिफिट बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलती हैं, तो आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बस आपके लिए सब्सक्राइब ही करना है। ठीक है, और आप डेली सब्सक्राइब इसलिए करना है आपके पास में डेली नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए आगे बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो ये राज्य है बिहार। किसने की है, बिहार ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो कौन सा राज्य है, केरल राज्य है। मैंने अभी थर्टिकल पोर्शन में कराया था स्टूडेंट्स, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट हैं ये। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, तो 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य में हुई, केरल में हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1881 में। कब भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत 1881 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता दर का स्तर सर्वोच्च है, तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। किस राज्य का साक्षरता दर
स्तर है तो मिजोरम का स्तर है सर्वोच्च। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत की जनसंख्या को संगठित करने वाले मुख्य प्रजातीय समूह द्रविड़, आर्य और मंगलोव है। ठीक है, मंगलोव कहाँ रहते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में रहते हैं मंगलोव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है दिबांग घाटी। कौन सा है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, दिबांग घाटी है। चलिए आगे बात करते हैं भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष तथा महिला साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर निम्नलिखित में से कौन से राज्य में देखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है केरल। किस में देखा गया है, केरल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता दर अधिकतम है। ठीक है, तो किस में है, मिजोरम में है महिला साक्षरता दर अधिकतम। चलिए आगे बात करते हैं जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करती है। भारत में पिरामिड की आकृति कैसी है, तो इसका राइट आंसर है विस्तृत आधार और सुंडाकार शीर्ष। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है, तो इसका राइट आंसर है उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा। भारत आज जनसांख्यिकीय संक्रमण के किस चरण में है, तो उच्च जन्म दर तथा गिरती मृत्यु दर में है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में से किन का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, बताइएगा भारत में निम्नलिखित में किसका जनघनत्व सबसे अधिक है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा है स्टूडेंट। ठीक है, इन ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसमें से है दिल्ली का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी से जल्दी बताइएगा जो मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है वो आपको कैसी लगी है, सेशन में मजा आया है या नहीं। जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स डेली ऐसे ही इंपोर्टेंट हम सेशन को प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी कराने के लिए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट एंड मजेदार सेशन के साथ में।